नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत चैनल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। मैंने सुना एक आदमी मरने जा रहा था। जिस नदी के किनारे वे मरने गया, एक सूफी फकीर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो? वे कूदने को ही था व्यक्ति। उसने कहा, अब रोको मत, बहुत हो गया। जिंदगी में कुछ भी नहीं, सब बेकार है। जो चाहा नहीं मिला, जो नहीं चाहा वही मिला। परमात्मा मेरे खिलाफ है तो मैं भी क्यों स्वीकार करूं ये जीवन। तो उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मर जाना। इतनी जल्दी क्या है? तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो मरने क्यों आता मैं? तो उस फकीर ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। इस गांव का राजा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। वो ले गया फकीर को। फकीर उसे ले गए। उसने सम्राट के कान में कुछ कहा। सम्राट ने कहा, 1,00,000 रुपए दूंगा। उस आदमी ने इतना ही सुना। फकीर ने क्या कहा कान में वो नहीं सुना। इतना तो उस मरने वाले व्यक्ति ने सुन लिया कि आखिर 1,00,000 रुपए देने वाला है सम्राट। लेकिन फकीर ने उस सम्राट के कान में क्या कहा ये वह नहीं सुना। सम्राट ने 1,00,000 रुपए दूंगा, फकीर ने कहा, और उस आदमी के कान में बोला कि सम्राट तुम्हारी दोनों आंखें 1,00,000 में खरीदने को तैयार है। बेचते हो क्या? बेचते हो क्या? तो वो व्यक्ति कहने लगा, वो इंसान कहने लगा, मतलब आंख और बेच दूं 1,00,000 रुपए में? 10,00,000 दे तो भी नहीं देने वाला। तो वो फकीर फिर से सम्राट के पास गए और कहा, अच्छा ऐसा कर दो, 11,00,000 देंगे। दोबारा से जाके उस इंसान को कहा कि आंखें बेच दोगे क्या? अब 11,00,000 देने को तैयार है। वो आदमी कहने लगा, छोड़ो जी ये धंधा, करना ही नहीं है। आंख बेचेंगे क्यों आखिर? फकीर ने कहा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे? ये सम्राट हर चीज खरीदने को तैयार है और जो दाम मांगो देने को तैयार है। उस व्यक्ति ने कहा, उस इंसान ने कहा, नहीं ये धंधा हमें करना ही नहीं, बेचेंगे क्यों आखिर? तो फकीर ने कहा, जरा देख, आंख तू 11,00,000 में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात में तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं, जो मिला है वे हमें दिखाई नहीं पड़ता। जरा इन आंखों को तो ख्याल करो, ये कैसा चमत्कार है। आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है। कैसी पारदर्शी, असंभव संभव हुआ है। अब चमड़ी किसी को देखे ये तो असंभव है ना, किंतु ये असंभव भी उस परमात्मा ने तुमको दिया, उसको संभव किया है। ये कान सुन पाते संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मरमर को, सागर के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो उस परमात्मा का। तुम हो, ये इतना बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार क्या तुम सोच सकते हो? इस हड्डी मांस मजा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आको। नहीं, लेकिन तुम्हारी इस पर कोई दृष्टि नहीं। तुम कहते हो
हमें 100 रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 90 रुपए की मिली, मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। कि होना चाहिए था मिनिस्टर, केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाए, नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, कोई सार रहने का नहीं। कि दिवाला निकल गया, कि बैंक में खाता खाली हो गया। अब जीने में सार क्या है? कि एक स्त्री चाहिए थी, वो ना मिली। कि एक पुरुष चाहिए था, वो ना मिला। बस अब मरेगी, अब मरूंगा। जितना तुम चाहोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में दुख होगा। जितना तुम देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, कुछ मांगा ही नहीं वो भी मिला है। अपूर्व तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकारण, बिना मतलब। तुमने कमाया क्या है? क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले? क्या है तुम्हारा अर्जुन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो? क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ, आनंद मगन हो कि ध्यान संभव हो सके? इसके लिए तुमने क्या किया है? यहां सब तुम्हें मिला है प्रसाद के रूप में, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है, वही सबको पकड़े हुए है। उसे देखो जो परमात्मा ने दिया है, अमूल्य है, जिसे तुम किसी भी हालात में खोना नहीं चाहते। तुम अपनी आंखों को खोना नहीं चाहते, तुम अपने कानों को खोना नहीं चाहते। और एक छोटी सी बात के लिए कि मेरे पास ये चीज नहीं, मुझे ये नहीं मिला, उसके लिए आत्महत्या करने चले हो। इस कहानी पे जरा गौर फरमाइए। यही हालात आजकल इंसान के। इतना अमूल्य जो चीजें परमात्मा ने दे रखी हैं उस पर ध्यान नहीं, और जो नहीं मिलता है कूड़ा करकट उस पर ध्यान दे रहा है। उसके लिए जीवन को नष्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो मिला है उसमें सुकून लेने के लिए तैयार नहीं। जरा सोचिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।